जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं विजन कंप्यूटर क्लासेस के बैनर तले एक नया वीडियो यूजफुल वीडियो लेके। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, बेसिक कंसेप्ट लेंगे और बेसिक कंसेप्ट को आगे बढ़ाया जाएगा आज। तो उम्मीद है आप लोग बने रहेंगे पूरे वीडियो के अंत तक और नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे। और जो नए भाई मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो जब हमारे द्वारा अपलोड हो तो वो आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं और नए कुछ कंसेप्ट को आज फिर डील करते हैं। लाभ और चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो आते हैं मेरे भाइयों, हमने 5 टर्म को बोर्ड पर लिख रखा है। 5 टर्म को बारी बारी से हम लोग समझेंगे कि क्या है और तेजी में समझेंगे इसको, ठीक है। पहला आता है सीपी। सीपी मतलब होता है क्रय। और क्रय क्या होता है मेरे भाइयों? जिस दाम पर, जिस मूल्य पर कोई वस्तु क्रय की जाती है, परचेज की जाती है, खरीदी जाती है, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो हमेशा होता है वो होता है 100%। क्रय मूल्य कितना होता है मेरे भाई? हमेशा क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? वह दाम जिस दाम पर किसी वस्तु को बेची जाए, वह दाम जिस दाम पर, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेची जाए वो क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य जो होता है वो या तो 100% से कम होता है या 100% से ज्यादा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर लें तो विक्रय मूल्य 80% हो सकता है, 120% हो सकता है, 100% भी हो सकता है। कब क्या होगा बताते हैं। अगर 80% विक्रय मूल्य बनता है, इसका मतलब हुआ कि उस व्यक्ति ने उस वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। तो 100% दाम था, 20% हानि लिया तो 80% में बेच देगा। और अगर दाम के दाम में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तब तो 100% का 100% में बिक जाएगा। और अगर 20% का लाभ लेके बेचेगा तो वो 100 का वस्तु कितना में बेचेगा? 120% पर बेचेगा। बस यही छोटी सी बात है। तो विक्रय मूल्य क्या होता है? सामान्य तौर पर विक्रय मूल्य 100% से या तो नीचे रहता है या क्या होता है? ऊपर रहता है। क्योंकि कोई वस्तु जो है कोई आदमी खरीद के लाया तो जिस दाम पर लाया उस दाम पर तो बेचने से रहा, उस दाम पर तो बेचेगा नहीं। या तो मुनाफा लेके बेचेगा या तो हानि उठा बेचेगा, लेकिन वो बेचेगा 100% से या तो ऊपर या क्या नीचे। अब आते हैं, एक टर्म आता है लागत मूल्य। लागत मूल्य करके लिखा हुआ ही आएगा, ग्रॉस प्राइस भी कर सकते हैं एक तरह से। तो लागत मूल्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि एक रेडियो आपने खरीदा 500 रुपए। मान लीजिए कि 500 रुपया में आपने एक रेडियो खरीदा और क्या हुआ कि इस रेडियो पर क्या किया? 50 रुपए का लेदर का कवर चढ़ा। समझिएगा, 500 रुपए के रेडियो पर 50 रुपए का लेदर का कवर चढ़ाया गया। अब मान लीजिए 20% का बैटरी लगा दिया गया, 20% का बैटरी लगा दिया गया और अब ये काउंटर पे उपलब्ध करा दिया गया कि भाई, तो बताइए इसका लागत मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य तो नहीं होगा, लागत मूल्य होगा। लागत मूल्य क्या हो गया भाई? 500 में रेडियो खरीदाया, 50% का लेदर कवर चढ़ा, 20% का क्या हो गया? बैटरी लगा, तो कुल लागत मूल्य हो गया 570। कितना हो गया मेरे भाई? 570। मतलब आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि ये वस्तु जो है आपको 570 से ऊपर में बेचनी होगी तब तो लाभ होगा, नहीं या 570 से नीचे बेच दीजिएगा तो हानि होगी। ये जो ऊपरी व्यय होता है इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ये ऊपरी व्यय। कोई पूछेगा कि लागत मूल्य कैसे मिलता है, कोई पूछेगा लागत मूल्य कैसे मिलता है, तो आप लिख सकते हैं लागत मूल्य बराबर सीपी जोड़ अदर एक्सपेंसेस। लागत मूल्य कैसे निकलता है मेरे भाई? क्रय मूल्य में अदर एक्सपेंसेस, ऊपरी व्यय को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। तो कहीं लागत मूल्य लिखा हुआ है, वैसे क्रय मूल्य की जगह पर लागत मूल्य कहीं कहीं यूज कर लेता है तो टेंशन नहीं लेना। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य ही हुआ। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात क्या आता है कि उस जब ऊपरी व्यय खर्च होता है धुलाई करने में, उसको रंगाई करने में, मरम्मत करवाने में, तो वो सब क्या होता है? अदर एक्सपेंसेज, इसको कहते हैं ऊपरी व्यय। और क्रय मूल्य में अगर ऊपरी व्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो लागत मूल्य बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने 30,000 रुपए का कोई सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा और उस पर क्या किया आपने? 5,000 रुपए उसके एसेसरीज में खर्च कर दिया, तो लागत मूल्य आपका कितना हो गया?
आपका लागत मूल्य कितना हो गया? 35,000। बस यही है। चलते मेरे दोस्तों, लाभ या हानि क्या होता है? इस टर्म से तो कलयुग की हर मानव जो है वो रूबरू है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्योंकि हर आदमी को अपना फायदा और नुकसान पता है। जनरली लाभ और हानि क्या होता है, दोनों की बात कर लें। लाभ और हानि क्या होता है, तो लाभ और हानि जो होता है वो सीपी और एसपी का गैप। सीपी और एसपी का क्या है मेरे भाई? गैप है। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो कभी लाभ बन जाता है, कभी हानि बन जाता है। अब लाभ कब बनेगा, थोड़ा सा चर्चा हम कल भी किए थे, आज भी कर लेते हैं। लाभ कब बनेगा? लाभ तब बनेगा जब आपका विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो लाभ बन जाएगा। ये हो जाएगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, तब प्रॉफिट बराबर हो जाएगा एसपी माइनस सी। और हानि कब बनेगा? हानि कब बनेगा? जब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कम पर खरीद कर अधिक पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य अधिक हो जाए तो अधिक घटाओ कम वाला, तब ना प्रॉफिट निकलेगा। कम पर खरीद कर अधिक पर बेच देंगे तो लाभ होगा। और हानि कब होगा मेरे भाई? हानि होगा जब क्रय मूल्य बड़ा हो जाएगा विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य बड़ा क्या हो जाएगा? इसको कहीं विक्रय मूल्य छोटा हो जाएगा, एक तरह से कहीं कहना पड़ेगा विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य तो फिक्स होता है। आप किसी वस्तु को खरीद के जब ले आए, अब तो वो चेंज होगा नहीं। चेंज क्या हो सकता है? विक्रय मूल्य, या तो ऊपर बेचिए या तो नीचे बेचिए। तो कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य जब छोटा हो जाए क्रय मूल्य से, मतलब खरीदे हैं जितना पर उससे कम में बेचे, खरीदे हैं जितना पर उससे कम में बेचेंगे तो क्या हो जाएगा? हानि को हम लिख देंगे लॉस बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चलिए अब हम चलते हैं, समझ गए होंगे, फिर से वीडियो के बारे में देख लीजिए। आते हैं मेरे दोस्तों, अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु को 10%, 20%, 25%, 30% के लाभ पर क्रमशः बेचा जाए। जैसे आप कोई वस्तु लाते हैं मेरे भाई, तो आप उसको लाभ पर बेचिएगा ना, पैसे तो दे नहीं दीजिएगा। आप लाए हैं, दुकान खोले या कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो आपका मोटो क्या है? कुछ लाभ प्राप्त करना। तो आप सामान को बेचिएगा तो क्या किया? 10% लाभ, 5% लाभ, कुछ भी ले सकते हैं, हम वो नहीं बोल रहे। एक हम उदाहरण के लिए ये सब ले लिए, लाभ कुछ भी हो सकता है, 1% लाभ भी हो सकता है। तो चलिए हम उदाहरण लेते हैं, 10% लाभ लिया, 20% लाभ लिया, 25% लाभ लिया, 30% लाभ लिया, तो जो विक्रय मूल्य बनेगा वो प्रतिशत में कितना बनेगा? तो आपको पता है मेरे भाइयों कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? हमेशा 100% होता है। और अगर अब इस पर जैसे 10% अगर आप लाभ ले लिए, 10% अगर प्रॉफिट ले लिए, प्रॉफिट कितना लिए मेरे भाई? 10, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 120%, 110%। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 110%। 10% 100% हो गया क्रय मूल्य, और लाभ हो गया 10%, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 110। अगर लाभ 20% हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 120 हो जाएगा। लाभ अगर 25% हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 125 हो जाएगा, 125%। लाभ अगर 30% हो जाएगा तो विक्रय मूल्य 130% हो जाएगा। तो यही बात लिखा हुआ है कि जब लाभ को जब क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा। तो 100% में 30% लाभ जोड़ दिए, विक्रय मूल्य बन गया 130%। हालांकि हम ये सब लिखेंगे नहीं, हम देखिए कहीं कहीं यूज करेंगे, हर जगह रेशियो का यूज करेंगे, हम ये यूज करेंगे भी नहीं। आप एकदम निश्चिंत रहो, खाली बस समझो मैटर क्या है। देखिए चीजों को समझना जरूरी है। आप बनाने के लिए आपको 5 तरीका, 4 तरीका, जहां जो संभव है वो देंगे, आपको जो अच्छा लगे बनाइएगा। लेकिन समझना है ना कि 100% क्रय मूल्य हो गया, 30% लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य 130% हो गया। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं, हम एक उदाहरण और ले लिए। देखिए अब यहां पर क्या है कि यदि किसी वस्तु को 10%, 20%, 25%, 30% के हानि पर बेचा जाए। इसके पहले हम लाभ पर बेच रहे थे, यहाँ लिखे नहीं थे लेकिन समझिएगा, लाभ पर चर्चागत लाभ लाए थे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हानि में बेच रहे हैं, मतलब कि 10% हानि पर बेच दिया जाए। तो भाई 100% क्रय मूल्य है, और 10% हानि पर बेच दिए तो हुआ कितना? 90%। 20% क्रय मूल्य, 100% क्रय मूल्य है, अब 20% हानि पर बेच दिए तो कितना हुआ? 80%।
100% क्रय मूल्य है, 25% हानि में बेच दिए, कितना हो गया 75%। तो विक्रय मूल्य प्रत्येक बार क्या हो रहा है 100 में घटा के बन रहा है। तो ऐसे में लिख सकते हैं कि सीपी बराबर मान लीजिए 100%, मान लीजिए क्या एकदम 110% गारंटी है, 100% गारंटी होता है, हम 110% गारंटी बता रहे हैं कि सीपी को हमेशा 100% ही मानना है, कोई इसमें कोई दो मत नहीं है, एक मत है कि 100% होगा। अच्छा इसमें क्या है कि अगर हम हानि घटा लॉस को घटा दें, लॉस कितना है 10% ले लें, तो यहाँ विक्रय मूल्य जो बनेगा मेरे भाई, वो विक्रय मूल्य जो बनेगा वो क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस, तो 100% क्रय मूल्य और 10% हानि, तो कितना बन जाएगा 90%। 90%। अच्छा फिर देखिएगा अगर यहाँ 20% हानि हो जाएगा मेरे मित्रों तो कितना हो जाएगा बताइए 80%। अगर यहाँ 25% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 75%। मतलब कि यदि किसी वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या बनेगा 75%। 25% हानि बेचा जाए, वहीं किसी वस्तु को अगर 30% हानि बेचा जाए विक्रय मूल्य कितना बनेगा 70%। ठीक है, तो बस ये आप समझ गए। अब आगे चलिए ठीक है, हम अब एक क्वेश्चन ले रखे हैं और एक टाइप लगा रखे हैं। मानिए टाइप क्या है, अभी ये एक हेडिंग लगा रखे हैं। हेडिंग क्या है कि क्रय मूल्य दिया रहे, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना, जबकि क्या है लाभ दिया रहे, क्रय मूल्य भी दिया रहे, लाभ भी दिया रहे और विक्रय मूल्य आपको निकालना। अब बोलोगे ये सर बहुत खूब पढ़े हैं तो हल्का है, लेकिन आज मेरे तरीका से देख लीजिए, 2-3 तरीका चलते हैं, एकदम इत्मीनान से बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी किताब का मूल्य 600 रुपया है, हमने अभी परसेंटेज बहुत हल्का लिया है, बहुत हल्का, यहाँ 55.55% भी लेंगे, 45.45% भी लेंगे, तब भी साफ वो करेंगे और यूं चुटकी में होगा। लेकिन अभी चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का इसलिए हल्का है। ठीक है, ये मत सोचना तो बचकुनवा सवाल सर ले लिए, ये तो ऐसे उड़ा देंगे। ठीक है, उड़ा देवे कीजिएगा। देखिए 600 रुपया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब क्या होता है मेरे भाइयों खरीद मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी गई है, और क्या परसेंट लाभ है और इस पर 25% लाभ पर बेचा गया। अच्छा आइए इसका पहला तरीका फर्स्ट मेथड, और फर्स्ट मेथड में अपना फेवरेट पैटर्न बताएंगे आपको। ठीक है, रेशियो मेथड। तो यहाँ पर क्या है 25% लाभ क्या होता है मेरे भाइयों, 25% लाभ मतलब होता है 1/4। अच्छा पर अच्छे समझिएगा 25% लाभ क्या होता है। 25% लाभ यह बताता है कि 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ कितना होता है मेरे भाइयों, 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, प्रत्येक 4 के लिए 1 रुपए का लाभ, तो 4 पर 1 यानी कि क्रय मूल्य हो गया सीपी अगर 4 था तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा 4 से 5, विक्रय मूल्य क्या बनेगा 4 से 5 या 4 रेशियो 5 कर सकते हैं, बात वही है। ठीक है, रेशियो ही हुआ 4 से 5, मतलब कि जो क्रय मूल्य पहले 4 टका था ओकरा पर 25% लाभ ले लेंगे तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा 5 टका। फिर से सुनिए 25 पर कान खोल के अच्छे से डाल, इसमें दिमाग बढ़ा लीजिए, दिमाग तक पहुंचना चाहिए बात कि 25% लाभ क्या होता है 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, ये 1 रुपया एड ऑन हो जाएगा, 4 रुपए पर 1 रुपए का लाभ, मतलब 4 की वस्तु अब 5 में बिकेगी। तो 4 की थी दाम जिसका क्रय मूल्य था 4 तो बिका किसमें 5 में, तो जकर क्रय मूल्य है कितना 600 रुपया, तो कितना में बिकेगा। अच्छा यहाँ क्या 150 गुना, इधर कितना है मेरे भाई 150 गुना, तो इधर कितना होगा 150 गुना 15×5 75 750। अब बोलो तो सर ये तो नहीं समझ में आता है 150 गुना है, भैया मेरे 4 गुना 15 60 नहीं होता है, एगो सुनना बैठा दो तो 4 का 15 गुना है 60, एगो सुनना 150 गुना, थोड़ा तो ब्रेन लगाना पड़ेगा ना। अच्छा अगर मान लो इसे नहीं भी हमको करने आता तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी बटे एसपी, समझा मेरे भाई। अगर इसी को यही मेथड में बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसे करने नहीं आ रहा है या क्लिष्ट आ रहा है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कितना गुना है तो आप ऐसे लिख लो 4/5 अब बराबर 4 सीपी है, तब तो सीपी कितना दिया हुआ है 600 इतना बटे एक्स। लेकिन ये सब करने की आवश्यकता ये नहीं है, आप ऐसे निकालोगे कन्फर्म निकलेगा। ठीक है, अलग में काट लेना चक्का पकड़ा से, देखो ऐसे। अगर नहीं समझ में रहा कितना रुपये कटेगा 4 से काट लो, 4 से कटेगा, एक बार में 5 बार में 150 बार में कट गया तो 150 गुना हो गया, उधर भी 150 गुना 15×5 क्लियर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 750।
अब हम चलते हैं इसका दूसरा मेथड, यहीं पर करते हैं इसका दूसरा मेथड। सेकेंड मेथड क्या होगा, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, इसको दोबारा रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए एक दूसरा मेथड क्या है, सेकेंड मेथड इसका कह सकते हैं हम डायरेक्ट। भाई ठीक है, 25% लाभ पर 25% लाभ पर विक्रय मूल्य जो बनता है वो 125% बनता है। क्या होता है, देखिए क्रय मूल्य तो होगा 100%, अब मने मन क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और लाभ कितना दिया हुआ है 25%, तो विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 125%। 125%। अब यहाँ हमने लिखे क्रय मूल्य प्लस, लिख सकते हैं लेकिन ये सब एग्जाम में लिखिएगा तो बोर हो जाएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर विक्रय मूल्य प्रतिशत। तो क्रय मूल्य होता है 100%, लाभ परसेंट है 25%, विक्रय मूल्य बनेगा 125%। तो सीधे आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालने के लिए 600 का 125% निकालना है। 600 का कितना निकालना है मेरे भाई, 125%। तो आप लिख दीजिए सीधे विक्रय मूल्य बराबर 600 रुपया का 125%। मेरे भाई 125% विक्रय मूल्य बनाना, तो 125% किसका, क्रय मूल्य का ही ना 125% विक्रय मूल्य। ठीक है, तो 600 आपका मतलब गुना, इसका मतलब होता है 5/4, 4 से कट गया 150 बार में, लेकिन छोटा लिखना पड़ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये वही चीज आ गया 5.5। तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। सीधे क्या किया हमने, फिर से एक बार समझ लें, ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है, सीधा बुझना है। 25% लाभ पर विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 125% बनेगा, और 125% किसका, तो वो जो मूल उसका दाम है, मतलब क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य का 125%, 600 का 125%, 750 खत्म। तीसरा मेथड मेरे भाइयों, इसमें चलते हैं तीसरा मेथड। देखिए हम जितना भी बोल रहे मेथड वो सब एक ही अप्रोच है कहिए तो, लेकिन हाँ मतलब देखने में आपको लगेगा कि अलग अलग लग रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ये कुछ भी बोल रहे हैं कि हाँ ये मेथड है वो मेथड है, सब एक ही अप्रोच है। अगर बढ़िया से गौर से आप देख लीजिएगा ना, और उस लेवल तक आपका दिमाग चला जाएगा तो सब एक ही अप्रोच है। अच्छा तीसरा अप्रोच क्या हो सकता है, आप सोचिए कि भाई ठीक है आप ऐसे कर सकते हैं, एसपी बराबर क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत। तो आप समझिएगा कि क्रय मूल्य जोड़ क्रय मूल्य का लाभ पर, क्रय मूल्य बुझ ही रहे हैं जिस दाम पर खरीदा गया, और लाभ परसेंट बुझ ही रहे हैं 25% है, तो 600 प्लस 600 का 25%, तो 600 तो 600 है ही, आज 600 का 25% मोने मोन निकालिए। 600 का 25% मतलब 600 का चौथाई, और चौथाई मतलब 150। 600 का चौथाई कितना हो जाएगा 150, कितना आंसर हो जाएगा 750 रुपया। तो ये मुझ जवान, अब बोलेगा सर तो लंबा बन गया, ये मुझवानी बन जाएगा। ये मुझवानी के लिए तरीका है कि भाई चुपके से कोना में आप चुपके से क्या कीजिए 600 का 25% निकालिए। 600 का 25% होता है 600 का चौथाई, और उसको सीपी में जोड़ दीजिए। सीपी कितना, 600 का 25% हो गया 600 का चौथाई यानी कि 150। अब कोना में करिए 150, और 600 रुपया आपको पता है ये है, तो 600 जो 150 यानी कि 750। मेरे प्यारे भाइयों अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक यहाँ नहीं होता है, क्लास में तो बहुत हंसी मजाक होता है क्योंकि समय का लिमिटेशन होता है। हालांकि मुझे लगता है कि आप बोर हो जाते होंगे, लेकिन देखिए पढ़ाई बोर होने का या अथी होने का चीज नहीं है, पढ़ाई हमारी आवश्यकता है। जैसे नीड है ना, जैसे बेसिक नीड क्या है, सांस लेना, मतलब ये सब जो है ना, खाना खाना, ये सब क्या बेसिक नीड्स, ये आप छोड़ नहीं सकते हैं। कपड़ा जैसे पहनना होगा, ये है कि ब्रांडेड ना पहनिए, कपड़ा नॉर्मल पहनिए, लेकिन ये सब चीज जरूरी है, सामाजिक हम प्राणी हैं तो हम लोगों को जरूरी है। तो उसी तरह पढ़ाई भी एक बेसिक नीड है। तो यहाँ हंसी मजाक होगा, ऐसा बात नहीं, आगे धीरे धीरे हम लोग करेंगे, लेकिन अभी हम ज्यादा कंटेंट के चलते ज्यादा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट की वीडियो में अधिक से अधिक चीज यहाँ पर हम दे सके, इसलिए कम गप होता है, काम की बात ज्यादा होती है। लगातार आप लोग उगते होंगे, देखते होंगे लगातार सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा लगता है प्रेशर में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाते हैं, कुछ बात कुछ हंसी मजाक होता है तो कट भी कर देते हैं, ठीक है, और करेंगे, लाइव आएंगे तब किया जाएगा सब बात, तो अच्छे से किया जाएगा। लाइव में थोड़ा मजा आएगा, अभी थोड़ा सा लगता है क्या कि लगता है पढ़ा रहे हैं कोई देखते हैं, ठीक है। लाइव जब हम लोग आएंगे यूट्यूब पर तब जाके फिर बहुत मस्ती होगा, बहुत हम लोग हंसी मजाक करेंगे। चलिए
तो चलते हैं कि 660 रुपए का कोई टेबल है, ठीक है मेरे भाई, और कितना है, और इसे 45 तो नहीं बोलना चाहिए, 45.45% पर, या 45.45, लेकिन हम 45.45 ही बोल देंगे, गलती ही बोलेंगे, सुन लेना, समझ लेना क्या बोलना चाह रहे हैं। तो 45.45% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब हम एक मेथड से बताएंगे, अपना फेवरेट तरीका। अच्छा ये बताइए, सबसे पहले इसको पकड़ते ही है क्या, 45.45%, इसका मतलब होता है, बोलिए, इसका मतलब होता है 5 गुना 9.09, 5 इंटू 9.09%, 5 इंटू 9.09%, और इसका मतलब होता है 5 इंटू 9.09% मतलब होता है 1/11, यानी 5/11, और इतना हम आपके लिए किए हैं, हमको पता है ये 5/11 होता है। ये मत सोचना कि सर को नहीं आता है तो ये सर के नहीं, ये हमको पता था कि ये 1/11 होता है, ये 5/11 होता है, डायरेक्ट हम कर लेते हैं, हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 5/11। चलिए, तो अब अगर हम ये सीख चुके हैं, अब ये चीज आप समझ लिया, हम इसको मिटा रहे हैं, आप समझ लीजिए फिर से एक बार, वीडियो पीछे रखिए। अब देखिए 45.45% मतलब अब हम जान चुके हैं, इसका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, 5/11, 5/11। अब यहां हम लोग जुटे हैं ये समझाने के लिए, इतना परसेंट लाभ मतलब क्या होता है, इतना परसेंट लाभ मतलब क्या होता है, 11 रुपए की वस्तु पर, 11 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए का लाभ, 11 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए का लाभ, यानी कि अगर सीपी है 11 रुपया तो एसपी जो हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य अगर 11 रुपया है तो विक्रय मूल्य जो बनेगा 16, कितना बनेगा मेरे भाई, 16 रुपया। तो यहाँ पर क्रय मूल्य एक्चुअल में कितना है, 660। अनुपातिक मान क्रय मूल्य का 11 है, तब तो मान कितना है मेरे भाई, कितना है बोलिए, तेजी में बोलिएगा, हाँ 11 है, तब तो क्या होगा 660, तो कितना गुना हो गया, 60 गुना, कितना गुना हो गया, 60 गुना, तो छोटा लिखना पड़ा बड़ा, कितना गुना हो गया, 60 गुना। तो इधर हुआ 60 गुना, तो इधरो करेंगे 60 गुना, तो 60 गुना कर दे मेरे भाई तो कितना हो जाएगा बोलिए, 60 गुना कीजिए मने मन, तो 960, मतलब कोई आपसे पूछे कि 660 की वस्तु पर कितना प्रतिशत का लाभ लिया जाएगा तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा, तो 900, खत्म, लेकिन तुरंत हो गया। और अब इसको आप वैसे बनेगा 145.45 को आप ग्राम पढ़ जाइएगा, तो रेशियो मेथड इज द बेस्ट मेथड। तो अब आते हैं हम लोग क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना जब हानि दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि किसी मोबाइल की कीमत 12,000 रुपए हो तथा इसे 20% की हानि पर बेचा जाए, 20% की हानि पर बेचा जाए तो क्या कहता है कि विक्रय मूल्य बराबर वाट, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप गौर कीजिए कि यहाँ पर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले समझिए कि 20 फर्स्ट मेथड से, इसका फर्स्ट मेथड 20% हानि मतलब क्या होता है मेरे भाई, 20% हानि मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर 5 रुपए पर 1 की हानि, 5 रुपए पर 1 की हानि, मतलब जो समन्वय का क्रय मूल्य 5 टका था, उस समन्वय का विक्रय मूल्य जो बन जाएगा वो 4 टका। बोलिए 4 टका का है, 1 टका हानि हुआ ना मेरे भाई, बोलिए 1 टका हानि को बेचेगा ना, 5 का सामान अब 4 में उपलब्ध है। 20% हानि मतलब होता है 5 रुपए के सामान पर 1 रुपए की हानि, तो 5 पर 1 है, 5 से क्या हो गया 4, मतलब जो क्रय मूल्य 5 रुपया था और विक्रय मूल्य कितना बन गया 4 टका है। अच्छा 12,000 रुपया है ना मेरे भाई, 12,000 रुपया है ना, तो आपको पता होगा ये 2400 गुना है, इसका कितना गुना है, कैसे निकाले, तो देखिए 24 बचे 120, 120 का सिर्फ सोचे तो 24 बचे क्या होता है 120, और 2 शून्य और दे दीजिए। कल हम 5 से गुना वाला नियम भी बताए हैं, पिछला वीडियो जाके देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि सर क्या बताए थे। किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो उसका आधा करके 2 शून्य बैठा दीजिए, 1 शून्य बैठा, सॉरी, किसी भी संख्या को 5 से गुना करना हो तो क्या करते हैं, उसका आधा करके 1 शून्य बैठा देते हैं, उसका आधा कर दीजिए,
एक शून्य और बैठा, देखिए 12,000 हो जाएगा ना। तो ये बताए हैं कल जाएंगे। अच्छा कितना गुना हो गया, अब हम समझ गए, 2400 गुना हो गया। ये क्या हो गया, 2400 गुना। ठीक है, इधर भी 2400 गुना कर दिए मोने मोन, 24 चौक 96, तो 9600 रुपया, 9600 रुपया। मतलब क्या हो गया मेरे भाइयों कि अगर 12,000 के कीमत के मोबाइल को 20% हानि पर बेचा जाएगा तो उसका जो फाइनल विक्रय मूल्य या कीमत प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा, वो 9600 टका प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में होंगे। चलिए तो इसका चलते हैं सेकेंड मेथड मेरे भाइयों। इसका सेकेंड मेथड क्या होगा, तो इसका सेकेंड मेथड हो जाएगा आपको SP बराबर CP माइनस CP का लॉस, लॉस प्रतिशत, CP माइनस CP का लॉस प्रतिशत। CP कितना है मेरे भाई, ये मने मन निकालेगा मैटर, लिखना नहीं है। देखिए हम निकाल दिखाते हैं कैसे। विक्रय मूल्य क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य का लॉस प्रतिशत। तो क्या करेंगे, कोना में इसको ले जाएंगे, मोने मोन निकाल लेंगे। बताइए 12,000 का 20% कितना होता है, 12,000 का 10% होता है कितना, 1200। 12,000 का 10% होता है 1200, 20% हो जाएगा 2400। 2400 तो इसका मान आ गया 2400, कितना आ गया 2400। ठीक है, लिखना है तो बच्चा की तरह लिखिए, अब हम लोग के थोड़े ना परीक्षा में लिखिएगा, परीक्षा में लिखिएगा तो बोर हो जाएगा। 12,000 माइनस 12,000 का 20%, 12,000 माइनस 12,000 इसका मान मने मन निकालिए, बोले ना मने मन निकाल लीजिए। 10% कितना होता है 1200, 10% कितना होता है 1200, 20% कितना हो जाएगा 2400, तो 2400 हो जाएगा। 2400 घटा दीजिए मेरे भाई, तो 2400 घटाइएगा मेरे भाई तो कितना आ जाएगा 96। तो ये मुझमानी निकालने में को काम देगा, ये इसको मैनुअली नहीं करें, बनाना है रेशियो मेथड से है, लेकिन इसको क्या करना है मुझबानी याद करना, मुझबानी याद रखना है आपको, आपका काम बनेगा। ठीक है, लिख लेंगे तो कैसे लिख सकते हैं सीधे 12,000, देखिए समझिए SP देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये तीसरा तरीका मानिए या एक सोच मानिए, कैसे लिख सकते हैं 12,000 का, अच्छी बताइए 20% लॉस हो गया, 20% छोड़ दिया, कितने परसेंट लिया 80% लिया, और 80% का 80% अब यहाँ लिखिए 80%, 12,000 का 80% न लिया है, अरे 12,000 दाम है मेरे भाई, अब 20% छोड़ दिया, हानि हो गया, तो लिया के परसेंट, पाया कितना परसेंट 80%। तो अब बच्चा 80% लिखिए, या थोड़ा अगर समझदार है तो यहाँ 4/5 लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर गुना 4/5, 5 से कट जाएगा ये 24 पर 2 सुनना 24 चौक 96। तो ये एक तरीका भी अपना सकते हैं आप कि भाई ठीक है 80% मतलब 4/5 और 12,000 का 4/5 निकाल लेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन हम आ गया मेरे सामने। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी जैकेट की कीमत 8,000 रुपए हो, जैकेट की कीमत क्या हो 8,000 रुपए हो, तथा सीजन ऑफ हो गया, मान लो अब जैकेट है, जैकेट ठंडा में लोग लेगा, ठंड की मौसम में लिया बिकेगा शरद ऋतु में, और यहाँ गर्मी आने चला तो गर्मी में क्या हुआ जैकेट का सामान तो फंस गया, अब वो क्या करेगा भैया चलो घाटों में इसको निकालो, घाटा में बेच के पैसा निकाल लो, पूंजी निकाल लो। तो यहाँ क्या किया 8,000 रुपए में खरीदा, पूंजी क्या मतलब पूंजी से भी घाटा, कुछ भी निकल जाएगा ना, चलो कुछ घाटा पर ही बेच लेते हैं। तो 8,000 उसका खरीद कीमत, 8,000 क्या था उसका क्रय मूल्य था, और उसने क्या किया 37.5% के हानि को बेच दिया। अब देखो 37.5 थोड़ा टेढ़ा है, 37.5 ऐसे निकालने जाओगे तो दिक्कत होगा आपको, तो आप क्या करो, देखिए सबसे बेस्ट मेथड रेशियो मेथड करना क्या है, सबसे लिखना है मेरे भाइयों 37.5% बराबर क्या होता है, 37.5% की हानि बराबर होता है 3/8। अच्छा इसको और बढ़िया से लिखते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्यों 3/8, तो 37.5 मतलब होता है 12.5 का तिगुना, 12.5 का तिगुना, 12.5 तिया 36, आधा तिया 1.5, 12 तिया 36, आधा तिया 1.5, 36 और 1.5 37.5। तो इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, और 12.5% मतलब क्या होता है मेरे 12.5% गुना तिगुना का तिगुना, तो 1/8 का तिगुना करेंगे गुना 3, तो इसको लिख सकते हैं हम कितना 3/8, यानी कि 37.5% का हानि
37.5% का हानि यह बताता है कि 8 की वस्तु पर या 8 रुपए के क्रय मूल्य पर 3 रुपए का हानि। 8 रुपए के क्रय मूल्य पर 3 रुपए का हानि। मतलब अगर हम लिखे सीपी अगर 8 रुपया हो जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 5 रुपया। सीपी अगर 8 रुपया हो जाए तो विक्रय मूल्य 5 रुपया। क्यों भैया? क्योंकि 8 के क्रय मूल्य पर 3 रुपए की हानि ये बताता है 37.5%। तो 8 का सामान कितना बिकेगा? तो क्रय मूल्य 8 तब विक्रय मूल्य 5 तब क्रय मूल्य 8,000 तब विक्रय मूल्य 5,000। ये तो बुतरुओ बता देगा। बताओ, क्रय मूल्य 8,000 तब विक्रय मूल्य 5,000। खत्म, कुछ है ही नहीं। देखिए आप फटाक से चुटकी हो जाती है, चुटकियों में सॉल्व करना, और चुटकी में सॉल्व करने वाला हिसाब फटाक से कर लेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर एक हम और परसेंटेज। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि 8100 रुपए का जैकेट अगर हो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो 55.55% का छूट दिया गया। छूट नहीं मतलब हानि में बेचा जाए तो देना पड़ गया। तो उसको बताइए विक्रय मूल्य क्या हो। तो फिर आइए मेरे भाइयों, 55.55% हानि मतलब क्या होता है? हानि मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है आपको 11.11% गुना 5। 11.11% गुना 5 है 11.55। इसका मतलब होता है 1/9। इसका मतलब क्या होता है मेरे भाइयों? 1/9। और 1/9 और गुना 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 5/9। 5/9 और हानि न है तो यहाँ भी हानि का चिन्ह लगा दीजिए। अगर ये लाभ रहता तो प्लस, हानि है तो माइनस। अब 55.55% हानि यह बताता है कि 9 रुपए के वस्तु पर 5 रुपए की हानि। 9 रुपए के वस्तु पर 5 रुपए की हानि मतलब जिस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 9 रुपया है उसका विक्रय मूल्य जो बनेगा वो 5 रुपया हानि पर अब बनेगा 4। विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 5 रुपया हानि पर क्या बनेगा? 4। अच्छा ये बताइए, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 8100 का क्या होगा बनेगा? तो ये हो जाएगा 9 के गुना हो गया, 9 का 9 गुना हो गया ना 81, 2 जीरो भी है तो 81 हो गया। कितना? 8100 कितना हो गया? 900 गुना, तो 9 चौक 36 यानी कि 3600 रुपया। यानी कि विक्रय मूल्य जो बना वो क्या बना? 3600 रुपया। इसका मतलब हुआ कि 8100 के जैकेट को अगर 55.55% के हानि पर बेचा जाए तो जो विक्रय मूल्य होगा वो बनेगा 36। बस खत्म। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आज के लिए इतना काफी है। पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि आप तो लाभान्वित हो ही रहे हैं और भी मेरे कई भाई लाभान्वित हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मिलते हैं फिर कल और पूरे जोश खरोश के साथ मिलते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।